महंगाई में इजाफे से शरह सूद पर मजीद दबाव आएगा। माहिरीन का मानना है कि अब अगले माह आने वाला बजट भी IMF बजट ही होगा, जिसमें आवाम के लिए कोई रिलीफ मुश्किल ही से होगा। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब, साबिक मुशीर वजारत ख़जाना। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब बहुत पुरुमीद हैं कि वो IMF का प्रोग्राम अब बहाल करवा लेंगे, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत पर जो है एक खातिर ख्वाह इजाफा कर दिया गया है उसके अंदर। लेकिन IMF की जो शराइत हैं वो तो ये है कि पावर सेक्टर पर दी जाने वाली तमाम सब्सिडीज़ जो पहले जिसका फ़ंड पहले से आपके पास मौजूद नहीं है उसे ख़त्म करना होगा। तो क्या जो कीमतें बढ़ाई गई हैं इसके बाद वाकई वज़ीर ख़जाना साहब जो पुरुमीद हैं उनकी उम्मीद पूरी हो जाएगी, IMF का जो प्रोग्राम है वो बहाल हो जाएगा, या अभी हमें मज़ीद सब्सिडीज़ ख़त्म करनी होंगी, मज़ीद प्राइस बढ़ानी होंगी, बिजली की भी, पेट्रोलियम की भी, फिर कहीं जाकर ये प्रोग्राम बहाल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन दुनिया टीवी। देखिए, सबसे पहले तो हम इसी को देख लेते हैं जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में हो रहा है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में इस वक्त ये हो रहा है कि आपने जब ये सब्सिडी कम भी की 30 रुपए से, उसके बावजूद मैं आपको एस्टिमेट देता हूं कि 80 अरब रुपए की जून के लिए सब्सिडी है, जिसकी जरूरत पेश आएगी अगर हम अपनी कीमतों को यहां से और चेंज नहीं करते। तो एक तो बात ये याद रखें, जैसे आपने सुना है कि 17 रुपए अभी भी पेट्रोल पे मौजूद है और 56 रुपए डीजल पे। जब इसको मैं क्वांटिफाई करता हूं तो ये इतनी बन जाती है। तो ये सब्सिडी अगेन सबको दी जाएगी, कतई नजर इससे कि गवर्नमेंट जो है वो टारगेटेड सब्सिडी की मद में क्या करती है। सो हमें इस पे भी कुछ मूव और करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि जब ओगरा की नेक्स्ट प्राइसिंग आएगी तो इधर जून में, या अगर फंड से ये बात कर ली जाए कि अभी हमने बहुत बढ़ाया है, तो इस पे भी मूव करना पड़ेगा आने वाले दिनों में। क्योंकि अगेन नाजरीन के लिए 80 अरब रुपए जो है तकरीबन दुगनी अमाउंट है कंपेयर टू जो हमें पैसे चाहिए होते हैं पूरी फेडरल गवर्नमेंट को चलाने के लिए एक माह में। सो हमें इस पे भी देखना पड़ेगा। पर देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी ये बात है कि फंड का प्रोग्राम करना जो है इस वक्त पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट लैंडिंग है। दुनिया भर जो है इस वक्त सॉफ्ट लैंडिंग जो है अपनी इकोनॉमीज की ढूंढ रही है। पाकिस्तान की सॉफ्ट लैंडिंग IMF, चाइना फंड्स, हमारे जो बाकी ममालिक हैं उनसे फंड्स, हमारी ऑयल फैसिलिटी, ये सब कुछ है। और ये सब कुछ तभी होगा कि अगर हम फंड के प्रोग्राम को जारी रख पाए। इसके अलावा भी कुछ करना पड़ेगा और उसमें दो तीन चीजें बहुत अहम है। नंबर एक, पेट्रोलियम पे आगे चलना पड़ेगा। नंबर दो जो है, इलेक्ट्रिसिटी पे 5 रुपए सब्सिडी है। ये 5 रुपए सब्सिडी इन एडिशन दे दी गई थी जो और सब्सिडीज एग्जिस्ट करती हैं। मसलन आप एक सब्सिडी है जो हम एक्सपोर्टर्स को दे रहे हैं, हम 9.5 से 11 सेंट की बिजली उनको दे रहे हैं जो 15 सेंट से ज्यादा की बन रही है। सो हमें 5 रुपए पे भी कुछ करना पड़ेगा, दूसरे को भी देखना पड़ेगा। हम इस वक्त गैस पे भी ऐसी ही सब्सिडी दे रहे हैं। LNG हम 23 से 24 डॉलर की ले रहे हैं, गैस हम एक्सपोर्टर्स को 6.5 सेंट की दे रहे हैं। तो हमें इस पे भी मूव करना पड़ेगा। सो ये इन एज फार एज सब्सिडीज आर कंसर्न, इन सब चीजों को देखना पड़ेगा। फिर बहुत जरूरी ये होगा कि हम अगले साल का जो बजट है वो कैसे बनाते हैं। 7200 अरब का टैक्स टारगेट कैसे अचीव करते हैं, उसमें नई टैक्सेशन क्या आती है, उसमें पर्सनल इनकम टैक्स के क्या रिफॉर्म आते हैं। मैं इस पर डॉक्टर साहब आपसे अलहदा सवाल करना चाहता हूं, लेकिन ये जो मेजर्स आपने बताए जो बहुत ज़रूरी हैं और ये हमें फौरी लेने, वो बहुत वक्त भी हमारे पास रहेंगे। तो इससे तो ये होगा, अगर हम गैस पे सब्सिडी ख़त्म कर देंगे, बिजली पे ख़त्म कर देंगे, पेट्रोलियम मसनूआत पर जो अभी बाकी है वो भी ख़त्म कर देंगे, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो उसका असर इंटरेस्ट रेट पर आएगा। अब इंटरेस्ट रेट जो है हमारा वो पहले ही बढ़ा हुआ था, कोई 13.4% पर था। तो इस सूरत हाल को आप कैसे देख रही हैं? देखें, ये इस वक्त सारी दुनिया जो है और सारे लोग जो हैं वो परेशान हैं इन्फ्लेशन से, इसमें कोई दो आरा नहीं है। कुछ हमारी इन्फ्लेशन एक्सोजेनस है, यानी कि बाकी जो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, कमोडिटी प्राइसेस, उससे आ रही है। कुछ आ रही है क्योंकि जो आपका रूपी है वो कहाँ 175-80 के करीब और फिर 202 रुपए। कुछ तो यहां से फर्क पड़ेगा कि जब आप सही मेजर्स लेंगे। तो आज आपने पहला मेजर लेके देखा, आपने देखा है कि 2 रुपए 25 पैसे रुपी की करेक्शन हुई है। अगर रुपी और करेक्ट होता है तो कुछ इन्फ्लेशन बेहतर हो जाएगी। अगर आप कुछ फिजिकल कंसोलिडेशन करेंगे, यानी कि जो खर्चे हैं हुकूमत के उनको कम करेंगे, मनी सप्लाई कम होगी,